करने को आज यहाँ पर कहा गया है। फिलहाल अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के अन्य खबरों पर, जिसमें कि एनटीटी भर्ती है, आउटसोर्स भर्ती है। एनटीटी भर्ती को आप देखिए तो एनटीटी भर्ती को लेकर अब, क्योंकि एनटीटी भर्ती भी राज्य सरकार की अगर बात करें तो रिव्यू करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने 6 माह पहले जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए नियम बनाए, डायरेक्शंस जारी की कि आउटसोर्स के तहत ये भर्ती होगी और किस तरह से जो है वो यहाँ पर इस भर्ती में आउटसोर्स के तहत करवाने को कहा गया। कई नियम इसमें बनाए गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को कहा गया। तो अब इस पूरे मामले को लेकर ये फैसला लिया गया है कि अब ये मामला भी रिव्यू होगा और अब एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो राज्य सरकार नए नियम बनाएगी और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के करीब 3000 स्कूलों में एनटीटी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो दूसरी बार शुरू होगा। और इसी के साथ आउटसोर्स की बात करें तो आउटसोर्स का मामला भी अब दूसरी बार जो है वो कांग्रेस की सरकार द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आउटसोर्स की बात करें तो आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर जो भाजपा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी और जिस तरह से जो है वो एक कंपनी बनाने का, कौशल विकास निगम कंपनी बनाने का फैसला लिया था, तो ऐसे में सरकार ने अब इस फैसले को भी रिव्यू करने का फैसला लिया है और आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए भी एक नई नीति बनाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐसी पारदर्शिता वाली पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी ताकि आउटसोर्स के कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सके और उनके साथ भी किसी भी तरह से जो है वो भेदभाव ना हो और किसी भी तरह से उनकी नौकरियों पर भी खतरा ना हो। तो ऐसे में अब एनटीटी और आउटसोर्स ये दोनों ऐसे मसले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में कब बड़े मुद्दे बन चुके थे, लेकिन इस पर अब दूसरी बार जो है वो रिव्यू यहाँ पर कांग्रेस की सरकार करने वाली है। और इसके अलावा भी अगर हमारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा है जिनकी भर्तियों के मसले रुके हुए हैं। टीजीटी भर्ती की बात करें तो टीजीटी के कमीशन के तहत जो नई भर्तियां होनी है राज्य सरकार को फाइल भेजी गई है और उसके बाद जो है वो अप्रूवल राज्य सरकार उसमें देगी। अब वो पहली कैबिनेट में होता है या फिर किस तरह से होता है वो जरूर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे वो तब पता चल सकेगा। लेकिन टीजीटी के कमीशन के तहत जो भर्तियां होनी है उसकी फाइल राज्य सरकार को भेज दी गई है और अप्रूवल के बाद कमीशन के तहत भी नई भर्तियों का प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगा। और जीओआईटी के मसले को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे जीओआईटी के बच्चे हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर जानना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार जो है वो जीओए के मामले को लेकर क्या कर रही है। लेकिन इस जहां पर भी हम अधिकारियों से जब इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि जीओए का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और उनके हैंड में जो चीजें थी वो प्रपोजल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है, उसका रिप्लाई जो है वो दे दिया है। लेकिन अंतिम जो फैसला है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने लेना है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं आई है। तो फिलहाल जो भी इस पर अपडेट होगी हम आपको जरूर जो है वो समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आज फटाफट से आपको बता देते